नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। पिछले एक क्लास में हमने रेखा एवं गणित के महत्वपूर्ण प्रकार है ना और उसके नियम के बारे में समझा था। आज हम रेखा एवं गणित से संबंधित कुछ प्रश्न जो है हल करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी तरीके से परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप इतना क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अस रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के से जो है हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दिया हुआ है, तभी ध्यान से देखिएगा कैसे बनाते हैं, है ना। कई लोग रेखा एवं गणित मतलब जियोमेट्री वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा टफ है करके छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है आपको। मैथ्स में पूरे के पूरे बनाना है, बहुत ही आसान है, आसानी से सरल हो जाते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे अपन। चलिएगा सरल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, 55 अंश का पूरा कोण क्या होगा। पूरा कोण मैंने बताया था, है ना। अगर कोई भी दो कोण हमको दिया है, यदि दो कोण इस प्रकार हैं कि दोनों का योग हमारा 90 अंश हो रहा है, तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरा कोण कहलाते हैं, है ना भाई। तो इस तरीके से अपन मान सकते हैं, दो कोण हमको दिया है अल्फा और ये बीटा। अगर इन दोनों का योग 90 अंश है तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसमें एक हमारा दिया हुआ है 55, ठीक है। दूसरा हमारा निकालना है, मतलब पूरक कोण निकालना है, क्योंकि एक एक दूसरे के ये पूरक कोण होते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 अंश। तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 में 55 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 35 अंश। ठीक है, ये हो गया एक तरीका हल करने का। डायरेक्ट आप 90 में 55 घटा सकते हैं, सीधा आंसर आ जाएगा 35 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे अपन पूरा कोण को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है कि आपके सीजी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन से दो कोण पूरक नहीं है ना भाई। देखो, कौन से दो कोण पूरक नहीं है, ठीक है। पूरक नहीं है हमको बताना है। तो देखिए, पूरक पूरक जो कोण है वो दो तरीके से बनता है, एक तो पूरक कोण और दूसरा समपूरक कोण, है ना। मतलब यदि दो कोणों का योग आपका 90 अंश है तो वो पूरक कोण कहलाता है, और यदि दो कोणों का योग जो है 180 अंश है तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन से दो कोण पूरक नहीं है। अगर मैं 30 और 150 को जोड़ता हूं तो 180 आता है, पहला सेटिस्फाई किया। अगर मैं 5 और 175 को जोड़ता हूं तो भी 180 आता है ना। तो दूसरा सेटिस्फाई ये भी कर लिया, ठीक है। अगर मैं तीसरा देखता हूं 89 और 91, तो इसको देख लीजिएगा, तो ये भी हमारा 180 आ रहा है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। चौथा अगर हम देखें 23 और 177, इसको हम यदि जोड़ते हैं तो ये 200 आ रहा है ना। 200 आ रहा है मतलब 200 डिग्री सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमको यही बताना था कि पूरक नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये क्या है, पूरक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, निम्न चित्र में यदि फाई, अगर आपको अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। फाई बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 5 थीटा, ठीक है। तो हमको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थीटा बराबर कितना होगा हमको निकालना है, ठीक है। चलिए सरल कर देते हैं। देखिए चित्र में हमको दिया हुआ है, ये थीटा है ना। ये हमको दिया हुआ है थीटा, ये हमको दिया हुआ है फाई, और ये बिंदु ओ है। तो आप सभी जानते हैं, अगर कोई भी दो रेखाएं इस तरीके से प्रतिच्छेद हो रही है ना। ये है सी डी रेखा, और ये क्या है, ए बी रेखा। इस तरीके से दो रेखाएं यदि एक दूसरे को किसी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनके आमने सामने के बने कोण बराबर होते हैं, है ना, सेम होते हैं। ये फाई है तो ये भी फाई होगा, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा।
है ना। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है थीटा की वैल्यू कितनी होगी। और आप लोग एक चीज और जानते होंगे कि इस तरीके से अगर कोई भी प्रतिच्छेद कर रही है इस तरीके से, तो यहां से लेकर के यहां तक का पूरा बना कोण हमारा कितना होता है, 180 अंश होता है ना। मतलब एक सीधी रेखा में अगर बन रहा है, सीधी रेखा में अगर कोण बन रहा है तो पूरा कोण कितना होता है, 180 अंश। मतलब यहां से लेकर के पूरा यहां तक हमारा कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। और इस पूरे का वैल्यू हमारा थीटा है, क्योंकि इधर थीटा है तो इधर भी थीटा होगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि एक तरफ बने हुए हैं सरल रेखा के, है ना। तो इन दोनों का योग हमारा 180 अंश होगा। और यहाँ से क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फाई बराबर 5 थीटा। ठीक है, तो ये हो गया थीटा प्लस फाई का मान दिया है 5 थीटा, पूरे का बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश। यहाँ से 6 थीटा बराबर हो जाएगा 180 अंश, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 18 6 शून्य 30 अंश। ठीक है, और यही हमको निकालना था, थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो देख लीजिएगा कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल है, सबको समझ में आ गया होगा, है ना। ए ओ और बी, है ना, कोण ए ओ और बी हमारा सरल रेखा बना रहा है, मतलब 180 अंश ये होता है। ठीक है, और कोण ए ओ बी किससे किससे बना है, एक तो फाई से बना है और दूसरा थीटा से बना है। तो इन दोनों का योग हमारा 180 अंश हो जाएगा। तो इस पूरे का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 180 अंश आ गया। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट किए, इसको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है, तो यहाँ से अपन थीटा बराबर 30 अंश हमारा आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस तरीके से दिया हुआ है, दिए गए चित्र में कोण ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:1 हो तो ए का मान क्या होगा। देखिए इस तरीके से आपका एक किरण हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ए ओ बी एक सरल रेखा दी हुई है। आप सभी जानते हैं कि सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 180 अंश बनता है ना। मतलब इस पूरे का यहां से लेकर पूरे यहां तक का मान हमारा कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, सरल करते हैं इसको। देखिए कोण ए ओ बी, इस पूरे का मान मेरा कितना होगा, 180 अंश होगा, है ना। और कोण ए ओ बी किससे किससे बना है, एक तो ए से बना है और एक बी से बना है। मतलब a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, a अनुपात b बराबर दिया है मेरा, a अनुपात b बराबर क्या दिया है, 2:1 दिया है। मतलब a बटे b बराबर, इसको मैं मान सकता हूँ 2/1, या a बराबर 2x और b बराबर x, इस तरीके से मैं इसको मान सकता हूँ। ठीक है, अनुपात दिया है उसको x के टर्म में मान लिया। अब यहाँ पे रख दीजिए, a का मान 2x प्लस b का मान x बराबर 180 अंश। तो यहाँ से 2x और 1x जो है x, 3x हो जाएगा बराबर 180 अंश हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 3 छक्को 18 3 शून्यम 0, 60 अंश हो गया। तो हमको क्या बताना है, a की वैल्यू बताना है। तो a यानी कितना है हमारा, 2x है, और 2x यानी 2 × 60, यानी 6 दूनी 12, 120 अंश हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 120 अंश जो है हो गया। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, सी ऑप्शन आ रहा है। चलिए तो ऐसे बनाएंगे अपन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए 5 भी आपका लगभग सेम है ना, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन आता है इसमें, दिखता कठिन है लेकिन बहुत सरल होता है। चलिए क्या बताना है अपने को, अपने को बताना है कोण AOC का मान, AOC मतलब इसका मान अपने को निकालना है, मतलब x की वैल्यू हम अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो पूरे का मान 180 अंश होता है, हम जानते हैं। पूरे का मान मतलब सबको जोड़ दीजिए, x प्लस 50 प्लस 2x माइनस 20, इस पूरे का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है,
इसका मान और इसका मान, तीनों को जोड़ दिया मैंने, कितना आ गया 180 अंश आ गया। अब इसको सरल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये 2x है और ये x है, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, 50 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, है ना भाई। यहाँ से 3x बराबर 180 में 30 को घटा दीजिए तो 150 आ गया। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 3×5 = 15, 3×0 = 0। x का मान कितना आ गया 50। ठीक है, देख लीजिए ए आ रहा है आपका। चलिए, बहुत ही सरल रहता है, कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। देखिए, यदि तीन सरल रेखाएं ए बी सी डी और ई एफ इस प्रकार काटती हैं जैसा चित्र में दिखाया गया है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से दिया हुआ है। अगर मैं इस सरल रेखा का एक सीध का देखूं इधर का, तो ये पूरे का मान 160 अंश होगा। ठीक है, और इधर का और देखूं तो इधर का मान, सॉरी, 180 अंश होगा, इधर का मान भी क्या होगा 180 अंश होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये इधर 2x कोण बना रहा है तो इधर भी मेरा क्या बनाएगा 2x बनाएगा। ये इधर 5x बना रहा है तो इधर भी मेरा क्या बनाएगा 5x बनाएगा। अब सरल हो गया, आसान। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जोड़ दीजिए, ये 2x हो गया प्लस, ठीक है, ये 2x जुड़ गया, ये 3x और ये 5x, ये 3x प्लस ये 5x, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि सरल सरल रेखा बन रही है, उसके उधर 180 अंश बनता है। 5 3 8 और 2 10, 10x बराबर 180 अंश, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 18। क्या निकालना था अपने को, x का मान क्या होगा, तो x का मान कितना आ गया 18 आ गया। ए ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनाते हैं अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 7 में अब आपको ध्यान रखना है, मैंने एकांतर कोण, है ना, संगत कोण, इस तरीके से कोण मैंने लास्ट में पढ़ाया था, है ना। अब इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, चलेगा। देखिए, दी गई आकृति में x के किस मान के लिए l समांतर m होगा। ठीक है, x के किस मान के लिए l समांतर m होगा। चलिए, अब देखिए यहां से ये वाला हमारा कोण बन रहा है और ये वाला कोण बन रहा है ना। एक तो ये वाला कोण हमारा दिया हुआ है और ये वाला हमारा कोण जो है दिया हुआ है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे, इस ये जो कोण बना है इस तरीके से, इसको अपन कौन सा कोण बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं संगत कोण। कल मैंने बताया था, है ना। इस तरीके से अगर एक ही दिशा की ओर जा रही है कोण है तो उसको अपन क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर, मतलब यहाँ से 3x - 15 बराबर क्या हो जाएगा 2x + 15। ठीक है, दो को इधर, 15 को इधर पक्ष अंदर करूंगा तो 3x - 2x हो जाएगा, बराबर 15 + 15। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, है ना। 15 15 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 30। और हमको यही बताना था कि x के किस मान के लिए l समांतर m होगा, तो x के 30 डिग्री के लिए l समांतर m होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका आ रहा है, x का मान 30। ठीक है, बहुत ही सरल है, बस आपको संगत कोण बन रहा है कि एकांतर कोण बन रहा है, ये बस आपको याद रखना है, नियम याद रखना है कि कैसे जो है होता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपका, ये सीजी टेट में आया हुआ था। निम्न चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी, तब एक्स का मान क्या होगा, है ना। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, है ना, हमको दिया हुआ है
हमको क्वेश्चन में बताया हुआ है ए बी समांतर सी डी, है ना। मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, ए बी और सी डी जो है समांतर है। ठीक है, अब समांतर है तो नियम हमारा लागू हो जाएगा। तो कैसा नियम यहाँ से बनाएंगे देखिएगा। देखिए, इधर हमारा ये बन रहा है 2x और इधर बन रहा है हमारा 3x प्लस 10। ठीक है, अब देखिए इसको एक सीधी रेखा काट रही है, कौन सी, ई एफ। ई एफ रेखा इसको क्या कर रही है, काट रही है। ठीक है, ई एफ रेखा जो है इसको क्या कर रही है, इस तरीके से इसको काट रही है। ये, अब ये सीधी रेखा काट रही है, मतलब इधर जो बना हुआ कोण है ना, यहां से जो बना हुआ कोण है वो 180 अंश होगा, और यहां से जो बना हुआ कोण है वो भी हमारा कैसे होगा, 180। मतलब सीधी रेखा का जो बना हुआ कोण रहता है वो कैसे रहता है, 180 अंश रहता है। ठीक है भाई, 180 अंश रहता है। ये हमारा एंगल दिया है 3x प्लस 10, तो इधर का मान भी हमारा कितना हो जाएगा, 3x प्लस 10 हो जाएगा। ये अगर मेरा 2x दिया है तो इधर का मान भी मेरा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, इधर का मान भी मेरा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक एकांतर कोण मैंने आपको पढ़ाया था, एकांतर एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण में कैसे होता था, इस तरीके से ऐसे जाता था, ऐसे करके इधर ऐसे। अब जब ये 3x धन 10 है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 3x धन 10 हो जाएगा। ठीक है, एकांतर कोण बराबर होते थे। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 10 हो जाएगा। इसको मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अच्छे से मैं लिख देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हाँ चलिएगा, देखिए ये मेरा इस तरीके से एकांतर कोण बनता है, ऐसे करके, है ना। इस तरीके से एकांतर कोण बनता है। ये मेरा दिया है 3x प्लस 10, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सीधी रेखा एक जा रही है, समांतर रेखा। अब इसका मान मेरा कितना हो जाएगा, 2x हो गया, और इसका मान मेरे को मिल गया 3x प्लस 10। तो आप जानते हैं कि सीधी रेखा में अगर कोई भी कोण बनता है, तो ये देखिए ये वाला कोण बन रहा है। तो सीधी रेखा में कोई भी कोण बनता है वो क्या है, कैसे होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ से 2x प्लस 3x प्लस 10 का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से आया, ये पूरा ये वाला जो कोण लिए हैं अपन, 180 अंश होता है इसका मान। अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये 3 और 2 5x हो जाएगा, 10 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 180 में 10 घटा दीजिए तो 170। अब यहाँ से 5 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 और 2 बचेगा, 5 चौक 20। कितना आ गया, x बराबर 34। ठीक है, क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालना था। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, बी ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसे बनाते हैं, ध्यान रखना है बस आपको कि संगत कोण बन रहा है कि एकांतर कोण, क्योंकि दो ही चीजें बनती है यहाँ पे, है ना। और फिर ये ध्यान रखना है कि सरल रेखा में अगर बन रहा है तो उसका जो कोणों का योग है वो कैसे होगा, 180 अंश होगा। बस और कुछ नहीं करना है, आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेम है ये भी, है ना। एल समांतर एम होगा एक्स के किस मान के लिए, ये पूछा गया है। सेम है ना। ये भी अपने को सेम करनी है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये हमारा इस तरीके से कोण बन रहा है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये वाला कोण बन रहा है। अब देखिए इधर का कोण मेरा 3x प्लस 5 हो जाएगा, है ना। और इधर का ये 4x है तो इधर भी 4x हो जाएगा। अब ये यहाँ पे संगत कोण बन रहा है ऐसे करके, ये संगत कोण, तो जब ये 4x है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब सेम आ गया पिछला वाला कंडीशन, है ना। पिछला वाला कंडीशन सेम आ गया। ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 5 बराबर 180 अंश, है ना भाई। यहाँ से इन कोणों का योग पूरा 180 अंश होगा। अब ये हो जाएगा 4 3 7x बराबर 175 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35। x बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये देखिए, है ना, बहुत ज्यादा सरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी है। ठीक है, चलिएगा कैसे देखेंगे। दिए गए चित्र में यदि ए बी सी डी के समानांतर है, मतलब ए बी और सी डी दोनों समानांतर है, कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू का मान दिया है 50, है ना, ये वाला कोण हमको दिया है 50, तथा पी आर डी 127 से दिया है। पी आर डी मतलब ये वाला कोण मेरे को कितना दिया है, 127 दिया है। तो x तथा y का मान होगा, ये वाला x और ये वाला y का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है भाई, निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए एक एकांतर कोण मिल रहा है, ये वाला इस तरीके से ऐसे, और ये इधर चला गया ऐसे। ये एकांतर कोण बन रहा है, तो जब ये 50 है तो x का मान भी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 50 है तो x का मान भी हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अपने को मिल गया, यहाँ से अपने को पता चल गया कि x बराबर कितना है, 50 है। ठीक है, एक वैल्यू हमको पता चल गया, तो यहाँ से और बनाने की जरूरत भी नहीं है, पहला ऑप्शन ही आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ऑप्शन x और y का मान निकालना है, तो ये 50 और 170 दिया था, है ना, तो पहला ऑप्शन ही सरल है। तो यहाँ से देख करके भी बता सकते हो आप, लेकिन मैं पूरा सरल करा देता हूँ। कैसे, अगर इस तरीके से ऑप्शन में अगर ये यहाँ पे भी 50 आ गया, यहाँ पे भी 50 आ गया, और ये अलग अलग है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा रहेगा। तो चलिए सरल करके बता देते हैं। अब देखिए, इसको आगे ले जाइए ऐसे, इसका मान कितना है, 127 है, तो क्या इतने का मान मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस पूरे का मान 180 अंश होता है, तो केवल इतने का मान कितना हो जाएगा, 127 में 180 में 127 को घटा दीजिएगा, तो घटा देंगे 180 में 127 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 3 आ गया, और 18 में ये 13 घटाएंगे तो 5 आ गया, कितना आ गया, 53 आ गया। ठीक है, चलिए अब केवल इतने का मान मेरा कितना मिल गया, 53 मिल गया। अब ये देखो, ये क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है, ये एक त्रिभुज बना रहा है, और आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है ना, मतलब 50 ये वाला प्लस 53 ये वाला प्लस ये वाला हमको नहीं दिया है, y है, इस पूरे का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब यहाँ से y का मान निकाल सकता हूँ मैं, 180 माइनस, इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10, और ये 3, कितना हो जाएगा, 103 हो गया। 180 में 103 को घटा दीजिए तो कितना मिलेगा, 77 मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए तो कौन सा आ रहा है, आपका ए ऑप्शन आ रहा है, x का मान 50 और y का मान 77। ठीक है भाई, ऐसे बनाते हैं। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन आता है आसानी से, और एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, है ना, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर उतना भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बनाना है। चलिएगा, क्वेश्चन आज का लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका टेट में पूछा गया था, थोड़ा सा क्वेश्चन बीच में क्रॉस आ गया था, तो अच्छे से वो नहीं दिख नहीं पा रहा है क्वेश्चन, ध्यान आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए, नीचे दिए गए चित्र में एल समांतर एम तथा पी समानांतर एन है, तो क्यू एस पी तथा आर का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये वाला पी है, ये वाला आर है, ये वाला एस है ना, ये वाला हमारा क्यू दिया है, और इसका मान दिया हुआ है मेरा 80, आर का मान 80 दिया हुआ है ना, आर का मान 80 दिया हुआ है। तो इस तरीके से संगत कोण बराबर होती है, तो आर आर बराबर 80 मिल गया हमको, है ना, संगत कोण आपस में बराबर होती है, तो आर का मान हमको कितना मिल गया, 80 मिल गया। ठीक है, अब सबको इस तरीके से एंगल बराबर करते हुए जाना है आपको, और सरल करना है ना। आपका संगत कोण जो मैंने बताया था, संगत कोण, है ना, संगत कोण, और दूसरा मैंने बताया था एकांतर कोण। ये दो चीजें, दो नियम इसमें फॉलो होगा।
ठीक है, ये सीजी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दो नियम यहाँ पे फॉलो होगा, है ना। बस यहाँ पे आपको देखनी है कि ये वाला कोण किससे बराबर होगा। एक का मान अगर दिया है तो बाकी सारे अपन आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से ये 80 हो गया, ठीक है, तो इसका Q का मान भी हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है, Q का मान भी हमारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो एक 80 हो गया, तो यहाँ पे ये 80 हो जाएगा, इसका मान भी। अब यहाँ से एस और आर का आप लोग निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग एक बार इसको बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। होमवर्क समझ लीजिए, नियम पर ही बेस्ड है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल दिया है, नियम पर ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है, आप लोग इसे बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन आज अपन किए हैं, क्वेश्चन 10 तक या 11 तक, तो बिल्कुल आप लोग उसको सरल करिए। और अगर अच्छा लगा होगा सेशन तो बिल्कुल लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए, नोटिफिकेशन जब भी आता है तब आएगा, लेकिन आप अपना तैयारी जारी रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट।